दोस्तों सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों आज बहुत ही दुखी हूँ मैं। और किस बात के लिए हूँ मैं रीजन नहीं बताऊंगी। मैं सारी बातें बताऊंगी लेकिन उसमें अगर आप लोग को समझ में आ जाएगा तो समझ जाइएगा, बट अपनी मैं जुबान से वो चीज नहीं बताऊंगी कि मैं क्यों दुखी हूँ। दोस्तों आज के समय में शिक्षा इतना महंगा हो चुका है। महंगा तो हो गया है, चाहे जो भी हो, महंगाई तो हर जगह है, शिक्षा भी महंगा हो गया है। माँ बाप कितना मेहनत करेंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना मेहनत करेंगे, नहीं कर पाते हैं। कितना अपने लिए, अपने परिवार को देखने के लिए दो रोटी दो कपड़े, जो भी है कपड़े हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो करना पड़ता है। उतने में ही आवश्यकता उनकी होती है और वो आवश्यकता पूर्ति करते करते ही जीवन बीत जाता है। बात अगर इच्छा की रह गई तो इच्छा तो कभी पूरी नहीं होती है। लेकिन अगर बात की जाए शिक्षा की तो शिक्षा भी बहुत जीवन में बहुत बड़ा महत्व है जी, क्योंकि शिक्षा से ही ज्ञान आता है, शिक्षा से ही सब कुछ है। अगर हमारा जीवन है, अगर हमारे जीवन में अगर शिक्षा नहीं है तो कोई जीवन का कोई मतलब नहीं है। जीवन है तो शिक्षा होना जरूरी है। इसी वजह से इंसान कुछ भी करता है लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सारी मेहनत सारी हदें पार करता है, क्योंकि मेहनत करता है, पैसे कमाता है और अपने बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन आज के समय की बातें कही जाए तो शिक्षा इतना महंगा हो गया है, इतना महंगा हो गया है कि एक मीडियम क्लास का व्यक्ति एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। लेकिन अगर वो प्रण कर ले कि नहीं मुझे करना है, हर हाल में स्कूल का डिमांड जो भी है हमें पूरा करना है, बस हमारा बच्चा पढ़े, ये चीज होना भी चाहिए, ऐसा होता भी है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, बहुत बड़ी समस्या आती है जो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं हकीकत है। पहली बात कि हमारे समाज में जातिवाद एकदम सबके मानसिक मतलब दिमागों में, दिल दिमाग पे जातिवाद कूट कूट करके भरा हुआ है। स्कूलों में भी, स्कूल में है, आपका एडमिशन के समय ही जाति प्रमाण पत्र मांग लिया जाता है। उसे उस चीज की आवश्यकता ही क्या है हम पूछते हैं। उस चीज की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन वहां मांगा जाता है इसलिए कि किस कैटेगरी के हैं, ताकि हम छांट सकें, लिस्ट में नाम ना आ सके, मतलब कि नहीं देना है। बच्चों के माँ बाप का सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, सारे डिमांड पूरी किए जाते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है, छड़ जाता है इंसान। इसलिए छड़ जाता है कि पहली बात ये कि उनका इनकम क्या है, उस फॉर्म में भी लिखा जाता है कि आप इनकम कितना है माता पिता का, और इनकम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, उनका जो है कि पेशा क्या है, ये सब सारी चीजें देखी जाती है। उस चीज से छट जाता है। ये चाह ले कोई मीडियम फैमिली का व्यक्ति चाह ले कि हम अपने बच्चों को किसी भी तरीके से दिन रात एक करेंगे, पर अच्छा ज्ञान अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वहां पर ये प्रॉब्लम आ जाती है। ये हमारे समाज की सच्चाई है, ये बड़े बड़े स्कूलों की सच्चाई है। लेकिन जो स्कूल, जिस स्कूल पर आप भरोसा करते हैं कि नहीं ये स्कूल है, इसमें जातिवाद कभी नहीं होगा, तो फिर जब वो ये चीज कहा जाए या फिर आपके सामने ये चीज समस्या आए तो आप क्या सोचेंगे। क्योंकि उस चीजों पर, उस स्कूलों पर भी उन्हीं लोग का कब्जा है, क्योंकि हर जगह वही लोग हैं, पैसे वाले हैं। बात यहाँ आरक्षण की है तो आरक्षण किसी भी व्यक्ति को मुझे लगता है कि नहीं मिल रहा है।
बात अगर 15% की तो वो भी नहीं मिल रहा है, पहले ही छाड़ दिया जा रहा है, चांस ही नहीं दिया जा रहा है। ये समस्या है। ऐसी समस्या से इंसान जूझ रहा है। हम तो कहते हैं कि यहाँ पर ना तो किसी चीज के लिए गरीबी अमीरी नहीं होनी चाहिए। जो आपकी स्कूल का फीस भर पा रहा है व्यक्ति, वो आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। चलो ठीक है, आपको छांटना है छाड़ दिए, लेकिन शुरुआत में क्या होता है? शुरुआत में ये होता है कि पहले तो खूब फार्म बेचेंगे, अंधाधुंध फार्म बेचेंगे। फार्म इतना ज्यादा मतलब कि अ, बेचेंगे कि कम से कम 4,000 5,000 का फॉर्म चला जाता है। पेज की मैं बात कर रही हूँ, फॉर्म की बात कर रही हूँ। और एक फार्म हो सकता है 200 के आते होंगे, 500 के आते होंगे, उससे ज्यादा भी आते होंगे बड़े बड़े स्कूलों में। सोच लीजिए कि इतने फार्म बिकते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जानना चाहती हूँ, स्कूल वाले जो भी हैं, तो जब उनको पता है कि मान लेते हैं कि 300-400 बच्चों का हमको एडमिशन लेना है, तो हमें इतनी फार्म बेचने की आवश्यकता ही क्या है? हम क्यों न पहले ही बच्चे का नाम पता डिसाइड कर लेते हैं, या फिर वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि ये बच्चा काबिलियत इसके अंदर है और इसके माता पिता का सब कुछ पहले फार्म बेचने से पहले ही हो जाए, फार्म देने से पहले ही हो जाए। फार्म देने से पहले ही अगर हो जाए तो ये चीज इतना लोग मतलब उम्मीद नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनको इनकम भी करना होता है। इनकम भी करना होता है। और तो और हमारे नजर में तो एक ऐसा स्कूल है, एक स्कूल पर तो मेरा पूरा का पूरा भरोसा एकदम मतलब विश्वास खत्म हो गया कि आज मुझे ये पता चल गया कि उसमें भी उन्हीं लोगों का राज है, जो कि नहीं बताऊंगी। एक स्कूल है जिसमें कि वहां पर माता पिता का एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जातिवाद भरपूर मात्रा में होगा। और दूसरा कि मान लेते हैं अगर SC ST का जो भी बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अंदर अब कौन जान रहा है। इसी वजह से तो यूजीसी एक्ट लागू हुआ है। खैर, मैं यहाँ एडमिशन की बात कर रही हूँ। हमारे नजर में एक स्कूल है जो कि वहां पर इस तरीके से तो होता ही होगा, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि वहां SC कैटेगरी के बच्चे हैं या नहीं है, मुझे ये नहीं पता है। लेकिन अब अंदर तो कोई जा करके देखेगा नहीं, और ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, रहते हैं। अब वहां के जब एडमिशन होता है तो माता पिता का सैलरी पूछा जाता है कि आप कितना कमाते हैं। ये दशा है बड़े बड़े स्कूलों का। बड़ी सोचने वाली बात है कि वहां केवल बड़े बड़े बच्चे जाएंगे पढ़ने जिनके पास खूब भरपूर मात्रा में पैसे। तो ये चीज है, ऐसा चल रहा है। सिर्फ एक कारण है यही, सिर्फ सिर्फ जातिवाद के कारण ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।